नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। गोल्ड 2507 पे चल रहा है एज एक्सपेक्टेड, ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि तोड़ेगा जरूर, क्लोजिंग दे ना दे लेकिन तोड़ेगा जरूर, बट इसने क्लोजिंग भी दे दिया 2500 के ऊपर। ठीक है, अभी क्या हो सकता है पूरा हर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। बिफोर दैट एक बार कैलेंडर देखेंगे, मंथली कैलेंडर, वीकली कैलेंडर। ठीक है, आज संडे है 18 तारीख, लेकिन 19 तारीख से वीक स्टार्ट है। मंडे से, मंडे को 6:45 शाम के 6:45 पे एफएमसी मेंबर वेलर स्पीच है। ठीक है, ट्यूसडे ट्यूसडे को ट्यूसडे को यूएसडी रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है, लेकिन एओडी, सीएचएफ और कैड रिलेटेड कुछ मीडियम और हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, वेडनेसडे को यूएसडी रिलेटेड एक और न्यूज है, एफएमसी मिनट ऑफ मीटिंग मीटिंग मिनट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा वेडनेसडे को थोड़ा हाई इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, वेडनेसडे से पहले यूएसडी पेयर्स ज्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। थर्सडे को यूरो रिलेटेड 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश पीएमआई, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई यूरो रिलेटेड। और जीबीपी रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई। अच्छा, शाम को 6 बजे थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेस, प्लस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई और एग्जिस्टिंग होम सेल्स एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है 7:30 बजे। 6 बजे, 7:15 और 7:30 न्यूज है थर्सडे। फ्राइडे थोड़ा सा हाई इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि फ्राइडे को फेड चेयर ऑयल का स्पीच है। ठीक है, अच्छा, फ्राइडे को और भी न्यूज़ है, एनजेडी रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कैट रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक है, तो ये जो है ना, 2 दिन थर्सडे को 7:30 बजे फेड चेयर ऑयल का स्पीच थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, और 11:30 बजे वेनेसडे को एफएमसी मेंबर्स का मीटिंग मिनट्स। तो ये थोड़ा हाई इम्पैक्ट रहेगा, वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, तो ये पेट्रिया ऑयल का स्पीच अगर डूबीस होगा तो फिर गोल्ड और ऊपर जाने लगेगा, और डीएक्सआई ऑक्साई सब नीचे आने लगेगा, यूरो जीबीपी वगैरह सब ऊपर जाने लगेगा। एक बार डीएक्सआई पे नजर मारते हैं, डीएक्सआई नीचे की तरफ ही इसका मूवमेंट है, कुछ अपसाइड कोई कुछ सिम्टम नहीं है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर देखें तो नीचे की तरफ ही मूवमेंट है, और मुझे तो यही लग रहा है 100 लेवल पे जाने लग रहा है डीएक्सआई। ठीक है, पिछला जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, इसको ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, और वो सपोर्ट के ऊपर ही है। इस जगह पे मुझे नहीं लगता रुकने वाला डीएक्सआई, फर्दर नीचे डाउन साइड देखने को मिलेगा डीएक्सआई में। तो ये एक सपोर्ट जोन, अगर इस एरिया में अगर मार्केट रुक के अगर बाउंस बैक देता है अलग बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता डीएक्सआई रुकने वाला है। मुझे लग रहा है कि 100 के लेवल, 99 लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, 10 ईयर्स बॉन्ड, 10 ईयर्स बॉन्ड का भी सेम सिनेरियो है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो वापस अपने सपोर्ट जोन में 363.66 के आसपास आया, और उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, बाउंस बैक दिया है, एक मॉर्निंग स्टार जैसा बनाया है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, ऊपर जाना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर चला भी जाए तो रेजिस्टेंस आएगा 4.04। अभी 3.88 में ट्राई कर रहा है, मतलब फंसा हुआ है 4.04। अगर 4.04 के पहले 4.02 को अगर तोड़ता है, ब्रेकआउट लेता है, तो 4.29 तक जाने का उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कि नीचे भी टूटे तो नीचे 3.66 और 3.57 का टारगेट हो सकता है। मार्केट सितंबर में और गिरना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तो यही है कि एक बाउंस बैक का सिम्टम देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए इसने नीचे गिरा, ये एक हायर लो बना के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो ये हो सकता है कि रिट्रेसमेंट हो हल्का सा, उसके बाद ऊपर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा, गोल्ड में थोड़ा सा देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड को देखेंगे तो ये तो पहला वेव है। ठीक है, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव चल रहा है। ठीक है, अभी ये तीसरा वेव चल रहा है, लेकिन तीसरा वेव में भी अभी 161% करेक्शन के आसपास है मार्केट। ठीक है, 161 करेक्शन होता है 2550। ठीक है, 2550 लेवल। तो ये है कि मार्केट 2550 लेवल जा भी सकता है। ठीक है, 161%
के ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखता हूँ तो मेरे को जो वेव्स है वो कुछ और दिख रहा है। ये जो मेरे को दिख रहा है तीसरा वेव, ये मेरे को चौथा वेव दिख रहा है, ये पांचवा वेव दिख रहा है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अभी ये चौथा वेव में zigzag करेक्शन हुआ, ए बी सी, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। ये पांचवा वेव बन रहा है, ठीक है। पांचवा वेव 38% लगभग जा चुका है, ठीक है। 38, तो उम्मीद है कि 50 लेवल जो मंथली वेव है, मंथली वेव में जो 50 लेवल है वो 550 लेवल जो है वो 161% एक्सटेंशन है, फिबोनाची एक्सटेंशन। तो इस लेवल से मार्केट घूमे, ठीक है, फोर्थ वेव के लिए। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम में अगर एक बार और नजर मारेंगे, अगर मंथली टाइम फ्रेम में घूमता है ये, तो इस एरिया से ऊपर रहना चाहिए। ये वेव वन से ऊपर ही रहना चाहिए रिट्रेसमेंट। तो उस केस में अगर मैं देखूं, ये थर्ड वेव, ये मंथली टाइम फ्रेम में तो ये थर्ड वेव है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर बाई चांस रिवर्सल आता है तो ये इसको यहीं तक लेके चलते हैं, 50 तक यहीं तक लेके चलते हैं, यहीं से भी घूमता है, ठीक है। अगर यहाँ से भी घूमता है, ठीक है, तो लगभग 38, 50% से ज्यादा नीचे की तरफ करेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहला वेव का टॉप है। इसके टेरिटरी में फोर्थ वेव को नहीं आना चाहिए। तो मतलब 2200, 2150, 60 के ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट को। अगर नीचे आता है तो जरूरी नहीं है कि इतना नीचे आएगा, हो सकता है 2240 के आसपास जाके ऊपर चला जाए। लेकिन अभी पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा। मार्केट लगभग 161% एक्सटेंड कर चुका है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर मैं इस लेवल से बोले तो पहला वेव और दूसरा वेव का एक्सटेंशन चेक करता हूँ थर्ड वेव के लिए, तो देखिए थर्ड वेव में 161% 2550 के आसपास आता है। तो थर्ड वेव का एक्सटेंशन मिनिमम 161% का होता है, नॉर्मली होता है, जरूरी नहीं है। तो थर्ड वेव कितना जाएगा पता नहीं, 161 से एक पुल बैक बनता है, ठीक है। ये है, पता नहीं कितना जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं गोल्ड को देखूं तो ये मुझे पहला वेव दिख रहा है, ठीक है। ये दूसरा वेव जा रहा है, ठीक है। अभी दूसरा वेव काफी बाकी है ऊपर जाना। तो यही है कि लग तो यही रहा है कि और ऊपर जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी और ऊपर जाना बाकी है मार्केट को। डेली में कैंडल, बड़ा तगड़ा कैंडल दिया है, अच्छा सा मारूबुजू कैंडल दिया है, ठीक है। और यही लग रहा है कि फर्दर ऊपर जाना चाहिए। मार्केट का सपोर्ट जो है करीबन 2480 का रहेगा। पिछला जो हाई ब्रेक किया था वो अभी सपोर्ट की तरफ काम करेगा। 2480 लेवल तक का सपोर्ट रहेगा। तो वीकली का ही अगर हम लोग टाइम फ्रेम मतलब वो देखेंगे, मतलब अगर वेव काउंट अगर वीकली वाला ही देखेंगे तो ये मुझे फिफ्थ वेव दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है एक करेक्शन हो, डीप करेक्शन। उस केस में इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। बोले तो 2277 ये जो है ये मार्केट का बॉटम होना चाहिए अगर ये फिफ्थ वेव है तो, ठीक है। फिफ्थ वेव का जो करेक्शन होता है वो फोर्थ वेव के लगभग फोर्थ वेव के आसपास आता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा नीचे मैं मार्केट को देख नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा नीचे आने का चांस है, लेकिन फिलहाल अभी नया बाइंग का अपॉर्चुनिटी तभी आएगा जब मार्केट रिट्रेस करेगा। अदरवाइज बाइंग का मौका निकल चुका है। बाइंग अभी इस मोमेंट में बाइंग करना सही नहीं रहेगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम को थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ये हो गया पहला वेव, ठीक है। ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ठीक है। ये चौथा वेव, ये पांचवा वेव जा रहा है। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बनता है। पांचवा वेव कितने दूर तक एक्सटेंड होगा पता नहीं, लेकिन एक रिट्रेसमेंट बनता है। एक्सटेंशन कितना हुआ है, फिर एक्सटेंशन कितना हुआ है ये भी चेक कर लेते हैं। लो से हाई तक और उसके बाद लो तक मैंने फिर एक्सटेंशन खींचा। 78% का एक्सटेंशन हो चुका है। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा
100% लेवल पे जाएगा ज़रूरी नहीं है। इसका नॉर्मली जो एक्सटेंशन होता है, आप किसी भी वेव को अगर चेक करेंगे, ठीक है, नॉर्मली जो एक्सटेंशन होता है 5 वेव का एक्सटेंशन जो होता है, वो 161% के आसपास होता है। यही देख लीजिए, इसी को फिलहाल इसको देख लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं, ये 5 वेव बना है, ठीक है। तो थर्ड वेव का एक बार एक्सटेंशन चेक करते हैं। देखिए थर्ड वेव का एक्सटेंशन करीबन 178% है, 178% से भी ज़्यादा है। और फिफ्थ वेव थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत छोटा होगा, ठीक है। फिफ्थ वेव 78% निकल चुका है, और थर्ड वेव जो गया था, ये भी इसको यहाँ इसका ही थर्ड वेव देख लेते हैं। ये बॉटम से मैंने हाई पे खींचा और ये लो पे किया, ठीक है। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं, वो तो 78% पता लग गया है हमको। ये देखिए 78%, 178%, ठीक है, तक गया है, एक्सटेंड हुआ है थर्ड वेव। तो फिफ्थ वेव ज़्यादा बड़ा ना हो, ये अच्छी बात रहेगी। इस एरिया से कहीं से मार्केट को शॉर्ट बनना चाहिए, ठीक है। 78% अभी इसका ही देख लेते हैं, पिछले वेव का भी। तो जरूरी नहीं कि पिछला वेव और ये वेव सेम होगा, ठीक है। 50% एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। इसका सेकेंड वेव और थर्ड वेव दोनों बराबर नहीं हो सकता है। अगर एक फर्स्ट वेव और थर्ड वेव छोटा होता है तो फिफ्थ वेव बड़ा होता है, लेकिन फर्स्ट वेव छोटा है, थर्ड वेव बड़ा है, फिफ्थ वेव थोड़ा छोटा हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस लेवल से कहीं से भी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है। मार्केट का जो हाई है वही मार्केट का रेजिस्टेंस रहेगा डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं चेक करूँ तो ये हाई जो है, बोले तो 2510 लेवल जो है इसका रेजिस्टेंस रहेगा, और इसका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 2551, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो 2551 का सपोर्ट रहेगा मार्केट का, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट होता भी है, ठीक है, तो 2577 लेवल तक हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर डाउन साइड आए तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। ट्रेंड लाइन अगर सपोर्ट देता है तो अच्छी बात है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। इस पे भी नहीं रुकेगा तो ही 2451 लेवल पे आ सकता है फर्दर, और नीचे भी अगर जाता है तो 2431 पे जा सकता है। एक्सट्रीम सपोर्ट जो हो सकता है वो है 2379 का, ठीक है। तो इतना सारा सपोर्ट है मार्केट के लिए फिलहाल। इसके विंडो इस एरिया में देखिए, इस एरिया में अगर रिट्रेस करके पुल बैक लेता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। ऊपर अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, तो ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा, और जब ब्रेक करेगा नेकलाइन को तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। अदरवाइज सेलिंग करने की गलती नहीं कीजिए। बाइंग भी करेंगे तो हो सकता है कि फंस भी गए तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में निकल सकते हैं। लेकिन सेलिंग में अगर देखी जाए तो 2000, देखिए नीचे गया ही नहीं, मार्केट में कोई ट्रेंड डाउन नहीं, लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड है। बोले तो कब से है लॉन्ग टर्म बुलिश? 2015, 2015 अभी 24, पिछले 9 साल से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड कभी आने वाला है। गोल्ड का सप्लाई जो है वो कम रहता है और डिमांड इसका हाई रहता है, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए, इस एरिया में कहीं पे 26 के आसपास हो या 32 के आसपास हो, इस एरिया से कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है। लेकिन किसी भी एक एरिया से ये नीचे आ सकता है, अभी डिपेंड करता है कहाँ से आएगा। तो एरिया ऑफ रिजेक्शन मैंने बता दिया है, ठीक है। कहाँ से होगा पता नहीं, लेकिन इसका मैंने फिर एक्सटेंशन दे दिया है। इनमें से किसी एरिया से रिजेक्शन होना चाहिए, तो इससे कर लेते हैं। 78% पे है मार्केट, बोले तो 242629 इस लेवल से, ठीक है, 100% है ये, ठीक है। और उसके बाद सीधा 245 के आसपास से जो मंथली जो रजिस्टेंस है 161%, इससे रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि मंथली में वो थर्ड वेव है, और थर्ड वेव 178% तो मैंने दिखाया ही है आपको। छोटे से इसमें ही थर्ड वेव 178% गया है, ठीक है। तो ये है, ठीक है।
तो मैंने इंट्राडे का भी आपको सब कुछ रेजिस्टेंस बता दिया है, मंथली, वीकली, क्या सब 4 घंटा सब में बता दिया है, ठीक है। अच्छा, बाकी में थोड़ा शॉर्ट ही करेंगे, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ करने के लिए। अभी ये देखिए कि ये सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर में सिंपल बन रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये बन रहा है थर्ड वेव। अभी थर्ड वेव को इस तरह देखते हैं, एक्सटेंशन करके देखते हैं। तो अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे ये लग रहा है 30 लेवल, तो मार्केट 30 लेवल पे जाता हुआ देख रहा हूँ। अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, प्रीवियस स्ट्रक्चर 29.15 को तोड़ता है, तो सीधे 30 लेवल तक जा रहा है मार्केट। नेक्स्ट 100 थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर होता है तो वो बाइंग का मौका है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी थर्ड वेव में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 वेव बना के नीचे आया, या इस तरह देखें, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, ए बी सी करेक्शन हुआ, पहला वेव बनाया, दूसरा वेव बनाया, फिर तीसरा वेव। कितना दिखा था? 178%। यहाँ पे 178%, 30 बन रहा है। 29.8, 29.30 जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। इस लेवल से रिजेक्शन होना चाहिए। अगर ऊपर नहीं गया तो यहीं से रिजेक्शन हो जाएगा 29.15 से। 19,500 पे चल रहा है, एकदम रेजिस्टेंस पे फंसा हुआ मार्केट। इसके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। आरएसआई जो है ओवरबॉट जोन में है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आरएसआई ऑलरेडी नीचे की तरफ इसका मूवमेंट है, बोले तो डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस होगा 20,000 वाला। अच्छा, अगर नीचे जाता है तो सपोर्ट होगा 19,000 वाला। ज्यादा नहीं देख रहा हूँ एक दिन में। जीबीपी यूएसडी, अभी जीएस जीबीपी यूएसडी को इस तरह समझते हैं। यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, 4 घंटे का टाइम फ्रेम ही देख रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अभी मैं ये जो देख रहा हूँ, ये मैं पूरा को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा। ये जो देख रहा हूँ, इसको मैं पहला वेब दूसरा वेब देख रहा हूँ, बोले तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये वाला मैं दूसरा वेब देख रहा हूँ। इस तरह ये नीचे से यहाँ गया, ठीक है, ये दूसरा वेब। अभी तीसरा वेव जा रहा है, तो तीसरा वेव 130 में चला जा सकता है, ठीक है। तीसरा वेव एक्सटेंशन अगर मैं करूं तो कितना आएगा? 161% तो मिनिमम टारगेट है इसका। तो तीसरा वेव भी मुझे पार करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ बाकी है अभी जीबीपी यूएसडी में। मुझे ये लग रहा है कि अभी कुछ गया ही नहीं है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि जीबीपी फिलहाल इसी वेव में जीबीपी जो है ना, मेरे ख्याल से 131, 131.6, 1.316, 1.313 लेवल चला जाएगा। तो इसका मंडे को भी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसका ऊपर की तरफ ही रहेगा, बुलिश रहेगा। यूरो यूएसडी को, यूरो यूएसडी का मामला थोड़ा अलग है। अच्छा, यूरो यूएसडी को इस तरह देख, डेली टाइम फ्रेम में देखना सही रहेगा। अभी पीछे क्या हुआ भूल जाइए, अभी यहाँ से देखते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव। अभी तीसरा वेव कितना? 160, 171%, 178% के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम 161 भी लगाता हूँ, ठीक है, तो टारगेट क्या आ सकता है देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने एक्सटेंशन लगाया, 161% कितना होता है? 1.12 का टारगेट दिखा है, 1.123 मिनिमम टारगेट यही है, 1.123। उसके बाद ऊपर की तरफ टारगेट है 1.128। दिख रहा है पिछला जो मैक्रो ट्रेंड था ये तोड़ दिया है। अभी अगला मैक्रो ट्रेंड है ये वाला, तो 161, 178% इस लेवल पे, 1.128, 1.123 लेवल पे मैं देख रहा हूँ मार्केट को ऊपर जाता हुआ। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा। अच्छा, एयूडी यूएसडी, राइट। एयूडी यूएसडी का जो पिछला जो ट्रेंड था ये है 67। फिलहाल 67 का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि कोई वेव नहीं बनाया है। तो अभी फिलहाल फर्स्ट वेव ही मैं मान के चलता हूँ इसको, क्योंकि ये पिछला भी यही सेम है। और इस ये जो वेव बन रहा है, हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ हो, पहला वेव बने, दूसरा वेव बने, उसके बाद ऊपर जाए मार्केट।
तो फिलहाल 127 का टारगेट के लिए जा रहा है, ये रिट्रेसमेंट मिले तो बाइंग का मौका है। अच्छा, अभी इसको देखते हैं। देखिए ये एनजेडी यूएसडी ने क्या बनाया, पहला वेव बना दिया। यहाँ से देखते हैं, ये पहला वेव बना दिया। अब इसने पीछे की तरफ पुल बैक ले लिया है, तो दूसरा वेव आप सोचिए कहाँ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो मैं ये वेव में ही ये इसको 162 के आसपास देख रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे ये 162 के आसपास जाने वाला है, 162 160 के आसपास। फिलहाल यही रेजिस्टेंस लेते हैं, ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी को रेजिस्टेंस एरिया लेके चलते हैं। 1.615 से 1.613 लेवल पहला रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ रुकने वाला है, ये तोड़ेगा ऊपर। ठीक है, अच्छी बात है, अगर तोड़ दे, नहीं तोड़ेगा कोई बात नहीं। कैड कैड नीचे आ रहा है, मैं मोटा मोटा इसको इस लेवल में देख रहा हूँ, 1.36 1.35 एरिया में। बट फिलहाल तो 1.365 का टारगेट है, नीचे ही आएगा। स्ट्रक्चर को ब्रेक किया इसने, अगर 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्ट्रक्चर को फिर से ब्रेक किया, अभी 1.365 एरिया में आ रहा है। अगर नहीं रुका तो 1.3609 और इसके नीचे 1.351 लेवल पे आता हुआ देख रहा हूँ। एक्सट्रीम सपोर्ट 1.32 का रहेगा। जेपीवाई 147 पे है, अभी तक कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है इसने। ठीक है, लेकिन अभी तक इतना, यहाँ तक इसने बाइंग का मौका दिया, हर बार बाइंग का मौका दिया। ठीक है, यहाँ पे घुमा है, ट्रेंड लाइन को टच करके घुमा है, ये लगभग इस हाई का 50% ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट है। इस हाई का 50% रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट करके अब मार्केट घूम रहा है। उम्मीद है कि ये नीचे जाना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं, ए बी, नीचे सी आ रहा है। ठीक है, सी मुझे लगता है 140 130 लेवल तक जाना चाहिए, या हो सकता है कि एक डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाए। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि एक और वेव बचा है जो फर्दर नीचे जेपीआई को लेके जाना चाहिए। क्यों, डीएक्सआई नीचे जाएगा तो जेपीआई भी नीचे जाएगा। सीएचएफ में अगर हम देखेंगे तो ये भी नीचे ही जाएगा, बट मुझे नहीं लगता सीएचएफ जो है ये लोअर लो बनाने वाला है। मुझे लगता है हाई लो बना के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, देखिए 5 वेव बना के ऊपर गया ये, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव ऊपर बनाया, ए बी। अभी पूरे को सी ले सकते हैं, या ये पूरे को ए बी सी ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर ये 4 5 वेव बना के नीचे आया है। ठीक है, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव। ठीक है, हो सकता है कि ए बी सी करके ऊपर चला जाए। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इस तरह एक डबल बॉटम या हायर लो कुछ बना के फिर ऊपर निकल जाए, जो हो सकता है कि पहला दूसरा वेव हो। इस तरह भी ले सकते हैं, इस हाई से इसको पूरे को zigzag ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये पूरा ए वेव को 5 वेव ले सकते हैं। ठीक है, ये बी ले सकते हैं, इसको सी ले सकते हैं, तो सी वेव में पूरा करेक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, ये एंड है इसका, लेकिन ये एक बचा हुआ है। बोले तो दूसरा वेव बचा हुआ है, तो सी हो गया अभी 1 नंबर वेव, ये 2 नंबर वेव, फिर ऊपर। तो फिबोनाची लगा रखा है 50-60% अगर आता है एच एफ यूएसडी से एच एफ, और वहां से बाउंस बैक लेता है। बाउंस बैक लेने का मतलब कुछ सिग्नल कैंडल वगैरह देता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो हो सकता है कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी बने। लेकिन डीएक्सआई वीक है थोड़ा, तो सेफ साइड में खेलना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, देखिए इसने 5 वेव बना के ये चला गया, पूरा खत्म इसका, ये ट्रेंड खत्म एक्सचेंजी का। अभी ये ए बी सी बना के नीचे आया। ठीक है, अभी ये पहला वेव अगर बनाता है, ये पहला वेव बनाया है इसने, दूसरा वेव अगर बनाता है हायर लो बना के, तो फिर थर्ड वेव के लिए ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये जो नया लो बना है, अभी इसका जो लो बनेगा ये इसके नीचे नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर बनना चाहिए। अगर इस एरिया से कहीं से फुल बैक देता है तो ये इसका दूसरा वेव होगा। तो यहाँ पे फिबोनाची लगाने का जरूरत है, और 38% हो चुका है, 50-60% एरिया 2.16 2.10 एरिया से अगर घूमने लगता है तो मान के चलिए ये दूसरा वेव बना रहा है, और काफी लंबा होगा फिर वो। 59,000 में बीटीसी चल रहा है। बीटीसी ने अभी देखिए ये 1 2 3 4 5 वेव बना के ऊपर चला गया, ए बी
सी में नीचे आ गया पूरा यहाँ तक। इस तरह देखते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अभी ये ए बी, ये सी बना के नीचे आ गया, ठीक है, सी वे बना के नीचे आ गया। अभी ये जो बना है ये पहला, ठीक है, फिर से मार्क करते हैं। डेली टाइम में कर रहा हूँ, थोड़ा समझना इजी रहता है, कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि छोटे टाइम में काफी सारा जिगजैग, काफी सारा और वेव्स आ जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी मुझे लग रहा है कि ये दूसरा वेव है, दूसरा वेव, सॉरी तीसरा वेव, तीसरा वेव मिनिमम 161% लेके चलिए ऐसा, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है इस बार हो सकता है कि बीटीसी 70,000 को ब्रेक करे, लेकिन फिलहाल मिनिमम टारगेट 70,000 का रहेगा। इथेरियम 2600 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसको भी कुछ इस तरह समझते हैं, देखिए हर बार ये 5 वेव बनाएगा ऊपर की तरफ और 3 वेव बनाएगा नीचे की तरफ। आप उसको रीड करना चाहिए, कभी कभी गलती होता है, लेकिन सही से रीडिंग किया जाए तो मेरे हिसाब से एंट्री एग्जिटिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 2 3 4 5, ठीक है। अभी एबीसी वेव बनाया इसने पूरा, जिक्र ए बी, ए और बी बनाया, ठीक है, और ये पूरा सी बना दिया यहाँ पे, सी बनाया। अभी सी खत्म हुआ, ये पहला वेव बन रहा है, पहला बन चुका है, दूसरा वेव बना रहा है, तीसरा वेव लगभग 161% प्रोजेक्शन, उसके बाद आगे। तो इस बार मैं 3700 लेवल पे देख रहा हूँ मार्केट को, ठीक है। फिलहाल पहला टारगेट ये वाला आना चाहिए, 3550 इथेरियम को। सोल को भी एक बार चेक कर लेते हैं, सोल क्या करना चाहता है। देखिए 5 वेव बना के ऊपर गया, ए बी सी बनाया, ठीक है। अभी सी यहाँ तक बना है, तो पहला वेव ये बन रहा है, यहाँ से पुल बैक लेना शुरू किया था, इसको मैं दूसरा वेव लेके चलता हूँ, फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। तो इस बार हो सकता है सोल अपना पिछला हाई को तोड़ दे। कौन सा हाई था, 210 को भी तोड़ दे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अभी जितने भी क्रिप्टो है सारे ही ऊपर की तरफ जाने वाले हैं तेजी से। बाकी वर्ल्ड कॉइन्स का नहीं बता सकता मैं, डॉट का एक बार देख लेते हैं, डॉट ठीक है। बाकी देखिए डॉट में भी एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा है, लेकिन ये पहला वेव भी है, ठीक है। तो ये मुझे ये लग रहा है कि पहला वेव अच्छा खासा प्रोजेक्शन होने वाला है, ठीक है जी, अच्छा जाने वाला है। तो ये तो आपको पता है कि मिनिमम 161% इसका प्रोजेक्शन होता है थर्ड वेव का। तो रेडी रहिए, मुझे लगता है कि बाइंग का अच्छा मौका आने वाला है, लेकिन टारगेट ये रहेगा 6.64, अगर तोड़ता है तो भी फर्दर अपसाइड बस सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, या इस हाई को ब्रेकआउट, मेरे ख्याल से एंट्री भी इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद लेनी चाहिए। 4.9490 को तोड़ता है तो ही एंट्री लेना चाहिए। बाकी सब में ही मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी, ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्रिप्टो में, क्रिप्टो जो है ना, अगस्त के बाद इसका बुल रन रहता है मार्च तक। इस टाइम अगर घुस गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो तैयार रहिए क्रिप्टो के लिए, 5-6 महीने का अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका है बाइंग में। पिछली बार भी अगस्त के आसपास खत्म हुआ था बियर रन, और ये खत्म हुआ अगस्त, ये देखिए अगस्त, ठीक है। अभी अक्टूबर तक मार्केट भागने लगा, अभी भी फिर आपके पास 1-2 महीना है शायद, तो हो सकता है कि 1-2 महीने तक होवर करे मत, या तो नहीं भी हो सकता है पर भाग जाए। देखिए किस्मत क्या है। मेरे ख्याल से इस वक्त सारे क्रिप्टो करेंसीज में ना, जो भी अच्छे क्रिप्टो करेंसीज है सब में एंट्री बनता है, बाय एंट्री बनता है, ठीक है। तो इतना ही आज के वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपडेट्स अगर है तो, अर्जेंट कुछ है तो मैं अपडेट भेजता रहता हूँ। कोई बाई सेल टिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।